जरा सा पहले चेक कर लें वॉइस क्लियर है क्या, वॉइस क्लियर है कि नहीं। क्लियर। चलिए देखिए, लास्ट टाइम पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्या चल रहा था भाई, कल की डेट में हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, यही हुआ था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा था हम लोगों ने। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट दो पार्ट से बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। इलेक्ट्रो को भी अगर ब्रेक करें, इलेक्ट्रो को ब्रेक करने का मतलब क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना भैया, ये किसने कहा, मिस्टर हरिओम आप क्लास में फिर भी रिकॉर्डिंग क्लास की डिमांड कर रहे हैं भाई। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। ठीक है ना, इलेक्ट्रो का को भी अगर ब्रेक करें, इलेक्ट्रो का मतलब होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, तो डिफिनेशन आपकी क्या बनेगी, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी एनी सब्सटेंस बिहेव लाइक अ मैग्नेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। द सब्सटेंस which behaves like a magnet due to the electricity is called the electromagnet। किसी भी सब्सटेंस में करंट पास करने के बाद अगर वो सब्सटेंस मैग्नेट जैसा बिहेव करना शुरू कर दें तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाएगा। क्लियर है ना, कोई समस्या यहाँ पे। और फिर हमने ये भी बताया था कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट will be higher and changeable। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और उसके साथ साथ क्या होती है, चेंजेबल होती है। चेंजेबल होने का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंजेबल हो सकती है, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफिनेशन पर एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनते जाइए। इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर फिगर पर एक क्वेश्चन होगा, और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बनेगा, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे इतने टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, सम प्रॉब्लम से सर, अरे यार कितनी बार आपको समझाया क्लास में, ऐसी चीजें ना बोला करें। चलिए, क्लास जब खत्म हो जाएगी, जिनके जिनके डाउट्स हैं, जिनके जिनके कुछ प्रॉब्लम्स निकल रही हैं ना, वो प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्लास खत्म होने का इंतजार करें। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो टॉपिक था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक से आपके इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, देखिए अब आप एक चीज ध्यान दें, जब आप डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, डेरिवेशन वाले टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करें, डेराइव कर दें फॉर्मूले को। डेराइव करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आए, उस फॉर्मूले का जो है हम कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो हमें पता चल जाए। फॉर्मूले की यूनिट और फॉर्मूले से बनी हुई जो क्वांटिटीज, ये हमें पता चल जाए, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट माना जाता है। लेकिन अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि उस पार्ट को सबसे पहले हम पढ़ें अच्छे तरीके से, और उसके बाद उससे बनने वाले जितने क्वेश्चन उस पार्ट से बन सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को एक साथ देख लें। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। अब अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट ढंग से पढ़ा होगा, सही तरीके से पढ़ा होगा, तो ये सभी
क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहला, डिफाइन डिफिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफिनेशंस आप दे लेंगे अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। फिर बात आएगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी हायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्यों होती है सबसे ज्यादा? एक क्वेश्चन यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम चेंज कैसे कर सकते हैं? ऑन व्हिच वे वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो क्या आप बता सकते हैं ऑन व्हिच वे वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? हम किस तरीके से, ओनली यस या नो में जवाब दीजिएगा, आंसर नहीं देना है, ओनली यस और नो। कैन यू डिफाइन ऑन व्हिच वे वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? दे सकते हैं, गुड। क्वेश्चंस को ध्यान दें। हमने कहा ऑन व्हिच वे वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसी को चेंज करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऑन व्हिच फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी डिपेंड। किस किस फैक्टर पे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, डिपेंड होता है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को बना के रखें, ये क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्वेश्चन आप कल सॉल्व कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं, क्लियर है यहां तक? अब देखिए, एग्जामिनर को पता होता है कि आप ये क्वेश्चन रट के आए हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है, अंदर घुसता है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन बने। अब देखिए, कल ऐसा एक प्रॉब्लम आया था, किसी बच्चे ने पूछा था, जब हमने बताया इस वर्ड का, जब हमने नाम लिया सॉफ्ट आयरन कोर, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाते समय जब हमने इस वर्ड का नाम लिया सॉफ्ट आयरन कोर, तो आपके दिमाग में आपसे बीच किसी के बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो ये सॉफ्ट आयरन क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन ये होना चाहिए, एक क्वेश्चन और भी बनना चाहिए, व्हाई वी कांट यूज स्टील इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम स्टील का यूज क्यों नहीं करते, या व्हाई स्टील इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्टील का यूज क्यों नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन को समझिए, इतनी देर बाद खुशी आई है, बोले नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस के टाइप समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन के टाइप समझ आ रहे हैं आपको? पहला आपने कहा व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा आपने बताया व्हाई वी कांट यूज स्टील इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, या स्टील इज नॉट यूज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाई स्टील का यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है ना? तो देखेंगे, जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, हमने कल भी बताया था, सॉफ्ट आयरन कोर के पास ही प्रॉपर्टी होती है कि जैसे करंट को हम ऑफ करते हैं, ये अपने अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी इसके अंदर आई थी उसको तुरंत लूज कर देता है। ठीक है ना? मतलब कहेंगे द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑफ। जैसे करंट कॉइल में बहने वाली करंट को स्विच ऑफ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, अपने अंदर की सारी मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ थी उसको लूज कर देता है। क्लियर? लेकिन स्टील को अगर हम यूज करेंगे, अगर सॉफ्ट आयरन कोर के स्थान पे स्टील का यूज किया जाए, तब क्या घटना हो सकती है? इफ we use steel in place of soft iron core in an electromagnet, then after switch off the electric current, steel does not lose all of its magnetism, even the current will be off in the coil. That's why it becomes a permanent magnet and behaves like a magnet and behaves like a magnetism in continuous times. अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर के स्थान पे हम स्टील का यूज करें, तो स्टील के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है
कि करंट को बंद करने के बाद स्टील अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ दे। करंट को स्विच ऑफ करने के बाद भी स्टील क्या करता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करना जारी रखता है। मतलब स्टील परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करना शुरू कर मतलब जारी रखता है, परमानेंट मैग्नेट बना रहता है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम खत्म नहीं कर सकते और ये परमानेंट मैग्नेट बना रहता है। और हमारा क्या होता है, जिस काम की जिस वजह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था वो वजह हमारा पूरा नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होगा, हम वहां पे किसी भी जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एक निश्चित टाइम पे ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने बताया था जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, जैसे हम ब्रेक अप्लाई करें हमें ट्रेन को क्या करना, रोकना है, ठीक है ना। करंट को हम जैसे स्विच ऑफ करें, सॉफ्टवेयर कोड क्या करे, मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद कर दे, और मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद करेगा तो ट्रेन क्या हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर कोड के स्थान में स्टील का यूज करें तो अगर कहीं पे एक्सीडेंट होने की संभावना बनेगी और ट्रेन पे ब्रेक अप्लाई किया जाएगा, मतलब करंट ऑफ की जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने से रोका जाएगा, फिर भी स्टील इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करना जारी रखेगा, आपकी ट्रेन रुक नहीं सकती, आपकी ट्रेन क्या हो जाएगी, आगे आप जान सकते क्या होगी। ठीक है ना भैया, क्लियर है। तो नोट किया जाए, इनको नोट कर लें, इस क्वेश्चन को नोट करें। पहला क्वेश्चन आप इसको यूज नोट करिए, व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन को नोट करें, व्हाई वी यूज, ये पहला क्वेश्चन, ये वी लिखा हुआ है, WE लिखा हुआ है, व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट हुआ। ओके, चलिए लिखेंगे, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन, द कोर ऑफ CORE, the core of an electromagnet must be soft iron, the core of an electromagnet must be soft iron because soft iron losses, अभी जो हमने बोला उसको वर्ड्स में लिखना है आप, because soft iron losses, LOSES, soft iron losses all of its magnetism, all of its magnetism, because soft iron losses all of its magnetism when the current in the coil is switched off, all of its magnetism when the current in the coil, when the current in the coil is switched off, SWITCHED, switched off। हो गया, आपने क्या लिखा, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। हो गया, ओके। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें, दोनों को नोट करिएगा, क्वेश्चन के तरीके पूछने के अलग अलग हो सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बीच में और लगा लीजिएगा ना, बीच में और लिखना है। दोनों क्वेश्चन नोट करें,
क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करना, थर्ड मत नोट करिएगा अभी, थर्ड बाद में। अच्छा डन हो गया। चलिए भाई लिखेंगे, लिखेंगे। अभी जो हमने कहानी बताई समझ में आया कहानी? देखिए पहले समझना जरूरी है, अगर हमें समझ में आ गया तो हम इसको अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं। नहीं तो पता लगा हम यहाँ से हिंदी इंग्लिश में लिखा दे कुछ भी कहानी बना करके और आपको समझ में ना आए ना, 5-6 लाइन कैसे हो जाएगा तो आपको याद करने में कठिनाई होगी, क्योंकि जो चीज समझ नहीं आए उसको रटना बड़ा मुश्किल होता है। हमने बताया क्या, हमने कहा कि स्टील का यूज अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करते हैं बेटा, तो स्टील के यूज करने की वजह से स्टील के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है कि जैसे करंट हमको बंद करे कर स्टील अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी को लूज करे। स्टील करंट बंद होने के बाद भी, करंट स्विच ऑफ होने के बाद भी मैग्नेट जैसा बिहेव करना जारी रखेगा, तो स्टील परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है ना? लिखेंगे, लिखेंगे। इफ स्टील, इफ स्टील is used for making the core of, if steel is used for making, देखिए बेटर होगा कि आप जो है इस क्लासेस की ना, ये टीचमेंट वाले क्लासेस की एक पतली सी कॉपी बना लें। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये आपके अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन। ठीक है ना? हमने आपको क्वेश्चन वो दिखाया था ना, जो काम आप जो है सितंबर अक्टूबर में सब टीचर जब आपसे बोलेंगे, सितंबर अक्टूबर जाने के बाद आपको टीचर बोलेंगे, क्या हो सकता है दिसंबर जाने के बाद बोले ये बेटा अब सिलेबस खत्म हो गया, अब आप आंसर पेपर लीजिए और आंसर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और वो ये भी बोलेंगे आंसर पेपर पिछले 10 साल का लीजिए, हम अभी बता दे रहे हैं कहीं नोट कर लीजिएगा, ये टीचर्स वहां पे बोलेंगे स्कूल में। तो सितंबर में दिसंबर में जाकर के जो चीज हमें करनी है, क्यों ना हम लोग उसको स्टार्टिंग से ही करते रहे। भाई जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम को, हम बोर्ड एग्जाम में उसको हम लोग सॉल्व करते चले। ठीक है ना? ये बुक आपके पास आपकी है ना, पिछले 10 सालों का जो अनसॉल्व इसमें दिया हुआ है उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। ठीक है? तो क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे टीचिंग जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं ये यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है ना? स्कूल की क्लास में करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए क्लास में करवाया जाएगा जब स्कूल ओपन होगा तब। देखेंगे क्या लिखा आपने, इफ स्टील इज यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, if steel is used for making the core of electromagnet, comma, the steel does not lose, the steel, the steel does not lose, the steel does not lose all its magnetism, the steel does not lose all its magnetism when the current is stopped, when the current is stopped, and it becomes a permanent magnet, and it becomes a permanent magnet. And it becomes permanent magnet. हो गया? आपने क्या लिखा उसको एक बार फिर से मैच कराइए। आपने लिखा इफ स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, द स्टील डज नॉट लूज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्टॉप एंड इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट। हो गया? सबका हो गया ना? अब अगर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट कर लें। क्वेश्चन थर्ड,
हो गया, डन, गुड। चलिए, तो पूछा गया कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना, तो लिखते जाएंगे। पहला लिखेंगे आंसर में फर्स्ट नंबर, द नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है ना, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सेकंड में नोट करेंगे द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। और थर्ड लिखेंगे the length of air gap between its pole। हो गया, हो गया सबका बेटा, गुड। चलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है ना, अच्छा जरा बताइए, मान लीजिए कभी आपने सुना भी होगा, अच्छा मान लीजिए आपके पड़ोसी को कुछ गंभीर बीमारी हो गई। ठीक है ना, हम लोग सारे एग्जाम्पल्स अपने पड़ोसी पे लेंगे, अपने ऊपर कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा पड़ोसी फिजिक्स का बड़ा ज्ञाता है। ठीक है, इसलिए पड़ोसी पे सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। अब मान लीजिए आपके पड़ोसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले चेकअप लिखते हैं। ठीक है ना, तो चेकअप में क्या होता है, पहले लोग अल्ट्रासाउंड कराते थे, नाम सुना होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे भारत देश अमीर होता गया तो चेकअप का तरीका भी बदलता गया। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड, उसके बाद आया सीटी स्कैन, नाम सुना हुआ सीटी स्कैन का, सीटी स्कैन। अब क्या हुआ, सीटी स्कैन को भी लोगों ने पीछे छोड़ दिया। अब एक नया नाम आया है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरआई स्कैन। अब डॉक्टर इसको कराते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं कि एमआरआई स्कैन कराइए। मतलब क्या है भाई एमआरआई स्कैन का, जो काम अल्ट्रासाउंड कर सकता है, जो काम सीटी स्कैन कर सकता है, वो काम एमआरआई भी तो वही काम करेगा। होगा कि नहीं होगा, फिर इसकी जरूरत क्यों। सबसे पहले बात आती है एमआरआई का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर ये एमआरआई मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होता है बेटा एमआरआई का मतलब। ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब कोई कैसी, एमआरआई में क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है। ठीक है ना, और इंसान को, आपके पड़ोसी को ना, उसके मतलब कि लेटा करके और पूरी बॉडी मशीन के अंदर चली जाती है, और एक साथ पूरी बॉडी का चेकअप कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एमआरआई के द्वारा। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड जब भी किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड किसी एक हिस्से का, जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड जब भी कराने लोग जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है किस चीज का अल्ट्रासाउंड कराना है ना। तो किस चीज का अल्ट्रासाउंड कराना मतलब किसी एक ऑर्गन्स का, कोई एक ऑर्गन आप बताएंगे भैया, पेट में या फिर दिमाग में, कुछ भी ऐसा बताएं। ठीक है, अब सिटी स्कैन क्या होता है, सिटी स्कैन मेनली क्या होता है कि दिमाग का या फिर सर, मतलब के हेड का, सर में कुछ अगर चोट उट लगी है किसी को, तो सिटी स्कैन उसके लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। लेकिन एमआरआई स्कैन से क्या होता है कि एमआरआई स्कैन में पूरी की पूरी बॉडी एक बार में चेकअप होकर के बाहर आ जाती है।
ठीक है। और चेकअप करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया मैग्नेटिक रेजोनेंस, कुछ यहाँ पे मैग्नेट जैसा काम होगा, ठीक है ना। अब मैग्नेट का काम अगर है तो पूरी बॉडी में मैग्नेट जैसा वर्क करने वाला कौन सा डिवाइस लगा हुआ है जो इस पे परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले ये सोचना है कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से डिवाइसेज हैं, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। मतलब अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, कहाँ पे, इन ह्यूमन बॉडी। देखिए हमारी बॉडी जो भगवान ने बनाई है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी बनाई है, सिर्फ हमारी नहीं भैया, आप सबकी ना, पूरी ह्यूमन बींग्स। ये तो आपको लगेगा कि टीचर की बॉडी क्या है, जादू वाली है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, देखिए ह्यूमन बॉडी जो नेचर ने बनाया हुआ है सब का सब क्या है आपके अंदर, ठीक है ना। बाहर मैग्नेट मिलता है, तो आपके अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, मौजूद हैं, जो मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं, मैग्नेट जैसा परफॉर्म करते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? टू मेन ऑर्गन व्हिच हु परफॉर्म एट द मैग्नेट लाइक जॉब, कौन कौन सा होगा आपका? ब्रेन होगा भैया, और उसके साथ साथ जो आपका कलेजा होता है ना। ब्रेन एंड हार्ट आर द टू मेन ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म लाइक अ मैग्नेट, ठीक है ना। हमारा दिमाग और हमारा हार्ट क्या करता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। बात समझ आई? तो अगला टॉपिक डाल देंगे आप, हेडिंग बनाएंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। एक हेडिंग बनाएंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है, मैग्नेटिज्म जैसा बिहेवियर बॉडी में आते कहां से। सर 3 पॉइंट एक्सप्लेन, तो 3 पॉइंट कौन सा है भाई? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या था भाई? कौन कौन से फैक्टर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं? ये वाला ना, जल्दी बोलो। हाँ ये वाला। चलिए, अच्छा मतलब जो लिखा हुआ है एयर गैप ना, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, यही वाला, ये नहीं समझा ना, लेंथ ऑफ एयर गैप। अच्छा अच्छा, चलिए। देखिए बाबू, होता क्या है, एक पोल इसका ये बना, दूसरा पोल ये बना। अगर इस पोल को हम लंबा कर दें, क्या करें, इस पोल को हम क्या करें, लंबा कर दें, तो पोल के लंबा होने का मतलब क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कोई का जो है, जो सोलनॉइड आपने लिया था कुछ इतना बड़ा है, अब अगर कोई इसका 2 गुना हो जाए, तो जो वायर आप इस पे लपेटेंगे ना बेटा, तो वायर के लपेटने का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, पहले छोटा था तो कम था नंबर ऑफ, जैसे उसको लंबा करें तो वायर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, ज्यादा हो जाएगा ना। और ज्यादा होने का सेंस क्या आएगा भाई, हम कुछ कभी कभी ऐसा भी लपेट सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, हम एक बार इधर लें और फिर गैप बना करके लपेटें, ठीक है। मतलब एक कॉइल के बीच दूसरे कॉइल में क्या हो जाए, गैपिंग ज्यादा कर दें। तो जब गैपिंग ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, जितना अधिक नंबर ऑफ टर्न्स इस पे रहेगा उतना अधिक क्या होगा, यहाँ पे करंट पास होगी, उतना अधिक ये मैग्नेटाइज होगा, और उतना जैसा उतना अधिक क्या कर मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हम घुमा रहे थे उनके बीच का गैप हम बढ़ा दें, एक टर्न आपने सपोज दैट यहाँ किया और फिर घुमा करके अगला टर्न यहाँ कर रहे हैं, फिर घुमा करके अगला टर्न यहाँ कर रहे हैं, मतलब 3 बार में इसको लपेट दिया। 3 बार में लपेटने का मतलब क्या होगा, अब नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या होगी, तो कम तो होगी, लेकिन उसके साथ आपने इसके बीच का गैप भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो गैप के बढ़ाने की वजह से इस पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या समझ आई? चलिए अभी तक रिप्लाई नहीं आया, सोचते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डाली मैग्नेटिक मीन ह्यूमन बॉडी। अच्छा अच्छा आ गया, चलिए क्लियर। हेडिंग बना दे बेटा, मैग्नेटिक मीन ह्यूमन बॉडी, हो गया क्लियर क्लियर, यस सर, ठीक है। देखेंगे मैग्नेटिक इन ह्यूमन बॉडी में टू मेन ऑर्गन, टू मेन ऑर्गन्स
two main organs of the human body, two main organs of the human body, two main organs of the human body where magnetic field produce, where magnetic field produce are heart and brain. Are heart and brain. Are heart and brain. हो गया लिस्ट ऑफ। न्यू लाइन से डाल देंगे एमआरआई, इसको लिखेंगे न्यू लाइन से। एमआरआई डाल करके इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस को नोट करेंगे। हो गया। चलिए एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, ओनली डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है ना, ओनली एक टॉपिक बचा हुआ है सिंपल का। नहीं आती मिस्टर, सिंपल अल्टरनेटर, ALTERNATOR, अल्टरनेटिव का। ठीक है ना, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, और टॉपिक अगले 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास। बाय बाय, गुड नाइट।